विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट, लिखित सेवा अनुबंध एग्रीमेंट के बिना किसी को भी वोट नहीं। अटल संकल्प जन संप्रभुता संघ भारत। मैं दूलीचंद कड़े जो कि भारत के राजस्थान राज्य के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से और लोकसभा क्षेत्र जयपुर का जागरूक मतदाता हूं तथा मौजूदा व्यवस्था में जनमत को सर्वोच्चता तथा जनहितैषी सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से समस्या मुक्त, सुविधा युक्त, विवेकपूर्ण एवं मानवतावादी भारत बनाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मत या वोट निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता यानी अपनी राय दर्ज करने का मेरा सबसे बड़ा अमूल्य संवैधानिक अधिकार है। मेरे द्वारा किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता यानी अपनी राय दर्ज करने का मेरा ये सबसे बड़ा एवं अमूल्य संवैधानिक अधिकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए प्रतिनिधि यानी विधायक का या सांसद के पास स्थानांतरित हो जाता है। मैं समझ चुका हूं कि मतदाता यानी मत का दान करना संविधान द्वारा अपने सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार को त्यागने के समान है, क्योंकि एक बार दान दी गई किसी भी वस्तु पर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः मैं अपने अमूल्य मत यानी वोट को भविष्य में कभी भी किसी भी व्यक्ति को दान नहीं करूंगा। मतदान करने की बजाय अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करूंगा, वो भी सशर्त प्रत्याशी द्वारा स्टाम्प पेपर पर लिखित सर्विस एग्रीमेंट के करने के बाद। मैं समझ चुका हूं कि जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की उचित लगाव न होने से यानी जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के बीच किसी भी प्रकार के लिखित सर्विस एग्रीमेंट की व्यवस्था न होने के कारण हमारे ही वोट की ताकत से चुने गए हमारे ही प्रतिनिधि यानी विधायक व सांसद हमारे ही नियंत्रण व मार्गदर्शन से बाहर हो जाते हैं। चूंकि देशी एवं विदेशी पूंजीपति सभी राजनीतिक दलों में मुख्य वित्तीय सहयोगी होते हैं तथा अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि देशी एवं विदेशी पूंजीपति द्वारा पोषित इन्हीं राजनीतिक दलों की सदस्यता व टिकट के आधार पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं। अतः चुनाव के बाद जनता की सेवा की चाहत कस्में खाने वाले हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने राजनीतिक दलों के आला कमानों एवं पूंजीपतियों के पिंजरों में कैद एवं गुलाम मात्र बनकर रह जाते हैं। दलों एवं पूंजीपतियों के गुलाम के कथित जनप्रतिनिधि जनता को बुलाकर अपने राजनीतिक दलों पूंजीपतियों को लाभान्वित करने एवं कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं को और टैक्सों को जनता पर थोपने लग जाते हैं तथा भ्रष्टाचार द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। विडंबना यह है कि अपने निजी जीवन में सार्वजनिक व्यवस्था को समस्या मुक्त, सुविधा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हमारे ही वोट द्वारा चुने गए, हमारे ही टैक्स से वेतन से सुविधा पाने वाले हमारे ही सेवक हमारे ही द्वारा सौंपी गई अनियंत्रित सत्ता का प्रयोग करके गुंडों की गैंग की तरह हम पर शासन करने लगते हैं तथा भस्मासुर की तरह हमें ही डराने, धमकाने, सताने, भ्रमित करने एवं शोषित करने में लग जाते हैं एवं नागरिकों की संभावित बगावत को रोकने के लिए हमें आपस में बांटकर वह फिजूल के मुद्दों में उलझा कर रखते हैं। नागरिकों द्वारा दशकों से की जा रही इस सबसे बड़ी महत्वपूर्ण गलती को गहराई से समझते हुए अपने निर्वाचित प्रतिनिधि पर जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन के उचित लगाम लगाने के उद्देश्य से मैं अटूट संकल्प लेता हूं कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा स्तर के प्रत्येक चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की मेरी सबसे पहली शर्त होगी प्रत्याशी द्वारा जन संप्रभुता की स्वीकारता यानी सभी मुद्दों पर जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानने की सार्वजनिक घोषणा, वो भी स्टाम्प पेपर पर एवं निर्धारित प्रारूप के लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से। लिखित सेवा अनुबंध एग्रीमेंट के बिना किसी को भी कोई वोट नहीं यानी नो वोट टू एनीवन विदाउट रिटर्न सर्विस एग्रीमेंट का अटूट संकल्प लेते हुए मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि
अपने निर्वाचन क्षेत्र के उचित मात्रा में जन बल के संग्रहण एवं जनशक्ति के सृजन के बाद जन संप्रभुता संघ द्वारा सार्वजनिक आह्वान के लिए किए जाने पर मैं अपने संकल्प का पालन करूंगा। ऐसे किसी भी प्रत्याशी या उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं दूंगा जिसने जनता की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, यानी जिसने निर्णय प्रक्रिया में जनमत को अधीनता स्वीकार करने के जन संप्रभुता संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अर्थात स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप वाले लिखित सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया हो। मेरे लिए किसी को भी अपना वोट सौंपने की पहली कसौटी केवल और केवल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर द्वारा जनता की संप्रभुता की सार्वजनिक स्वीकार्यता होगी। जय हिंद, जय भारत।